एम विशाल मिश्रा। हम लोगों ने अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पिछले वीडियो में जो है ओम्स लॉ और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था। आज हम लोग जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं और हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। कभी भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो जो है उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं दी गई होती है। रेजिस्टेंस को क्या होता है वो इतना छोटा होता है कि उसके ऊपर में उसकी वैल्यू को लिखा जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर में क्या होता है, कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उन स्ट्रिप्स को देख करके हम लोग जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो इसमें बी जो है ये आपका ब्लैक है पहला, ये जो दूसरा है वो ब्राउन है, तीसरा ये जो रॉय का आर है वो रेड है, ये ओ जो है वो ऑरेंज है, ये वाई जो है वो येलो है, ये जी जो है वो ग्रीन है, ये जो है ब्लू है, ये वायलेट है, ये ग्रे है और ये आपका व्हाइट है। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो ये ऑफ और हैड का कोई मतलब नहीं है। तो बी यानी ब्लैक, बी यानी ब्राउन, आर यानी रेड, ओ यानी ऑरेंज, वाई यानी येलो, जी यानी ग्रीन, बी यानी ब्लू, वी यानी वायलेट, जी यानी ग्रे, डब्ल्यू यानी व्हाइट। अब इसमें आप देखिए 3 बार बी आया है, तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा वाला बी क्या है। तो उसके लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए, नी, घुटना। जो नी माने पहला के है, तो ब्लैक के लास्ट में देखिए के है, ये दूसरा ब्राउन है, इसके लास्ट में एन है, और ये ई ब्लू, इसके में जो है ई है, तो ब्लू है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों को तीनों का सीक्वेंस याद रहेगा कि ब्लैक, ब्राउन और ब्लू होता है। और यहाँ पर ग्रेट, GRE, तो ये ग्रीन है और ये जी यानी ग्रे है। बस इसी में थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं होता। तो 3 स्ट्रिप होती है जो किसी भी कलर की होती है, और जो 4th स्ट्रिप होती है वो आपकी गोल्ड की होती है, चाहे सिल्वर की होती है, चाहे नहीं, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो गोल्ड की स्ट्रिप होने का मतलब उस रेजिस्टेंस में 5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर स्ट्रिप होने का मतलब इसमें 10% का टॉलरेंस होता है, कोई भी कलर नहीं होता है तो उसमें 20% का टॉलरेंस होता है। तो कलर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस दिया है, इसकी स्ट्रिप में एक ऑरेंज कलर दिया है, एक ब्लू कलर दिया है, एक येलो कलर दिया है और एक गोल्ड कलर दिया है। तो हमेशा जो पहला कलर होता है इसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ऑरेंज है, इसकी वैल्यू कौन सी है, ऑरेंज, ये देखिए 3, तो हमने लिख दिया 3। सेकंड कलर क्या होता है, ब्लू की वैल्यू क्या है, ब्लू की वैल्यू 6, हमने लिख दिया 6। तो फर्स्ट कलर की वैल्यू, सेकंड कलर की वैल्यू इनटू 10 टू द पावर थर्ड कलर की वैल्यू, थर्ड कलर क्या है, येलो, तो येलो की वैल्यू क्या है 4, 10 टू द पावर 4। लास्ट हमारा क्या है, गोल्ड पे कितना टॉलरेंस दिया, 5%, तो हम यहाँ लिख देंगे ±5%। ऐसे हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह पर कंफ्यूजिंग केस हो जाता है कि मान लीजिए आपको एक ऐसे करके रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस में ये नहीं आपको पता होता है कि राइट साइड वाला हिस्सा कौन सा, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कौन सा। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आपको दिया है, उसमें 3 पट्टी दी है और नो कलर वाला पार्ट है, माने लास्ट में कलर नहीं है, तो ये आपका रेड, ब्लू, येलो है। यदि आप इसको पलट के पकड़ ले तो आपका ये येलो, ब्लू और रेड हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप ऐसे पकड़ेंगे तो अलग कलर दिखेगा, इसी को पलट के पकड़ लेंगे तो अलग कलर दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही वाला कलर कौन सा है। यदि नो कलर है तो गोल्ड और सिल्वर होने पर, तो गोल्ड सिल्वर हमेशा राइट साइड होते हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर नहीं है, यदि नो कलर है तो आप उसको रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे कहाँ। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो 3 ये स्ट्रिप बनी होती है तो चौथी स्ट्रिप की जगह खाली पड़ी होती है। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा ये इससे कम रहेगा। तो जो 3 स्ट्रिप बनी है उसमें जो साइड ज्यादा हिस्सा गैप खाली होगा उस साइड को हम राइट साइड पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रिप होनी थी, वो स्ट्रिप की जगह खाली छोड़ेंगे, इसलिए वो जगह वहां पर ज्यादा होता है, तो उसको हमने राइट साइड पकड़ेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यदि मान लीजिए इसमें 2 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन।
अब आप इसमें एक चीज समझिए, ये आपको रजिस्टर के एक सीरीज कनेक्शन में दिया हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, क्लियर। अब जब कभी भी सीरीज में जाता है तो उसमें करंट हमेशा कांस्टेंट होता है, माने जो आई यहां गया वही आई पूरे पाथ में ट्रेवल करेगा, करंट की वैल्यू सेम होती है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है V1 होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है V2। रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ मेहनत लगी, कुछ एनर्जी लगी, कुछ वर्क करना पड़ा, दैट इज V1। तो ये वर्क के लिए एनर्जी कौन देता था, ये आपका V था, पोटेंशियल डिफरेंस ये देता था। तो यहाँ V1 खर्च हुआ, यहाँ V2 खर्च हुआ, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सीरीज की बात करें ना, सीरीज कनेक्शन की, सीरीज कनेक्शन की। अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू होता है IR। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I R1, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू I R2, क्योंकि दोनों में करंट सेम है। अब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2। तो हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात क्या कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई पार्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके बदले में हम दूसरे अलग अलग रेजिस्टेंस को जोड़ करके उतना ही काम कैसे कर सके। तो इसके बदले में जो रेजिस्टेंस लगता, मान लीजिए R लगता, तो उसमें भी करंट I ही फ्लो होता और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस V ही होता। तो ये RS, मतलब इन दोनों के बदले में यदि एक रेजिस्टेंस लगता तो ये होता, उसमें इतना ही करंट फ्लो होता, इतना ही उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस V रहता, ठीक है। तो अब यदि मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन नहीं होता तब V इज इक्वल टू IRS होता, और कॉम्बिनेशन हमको मिल गया तो V1 प्लस V2 करके आ गया। इसका मतलब इसकी जगह पर हम IRS रख दें तो ये हो जाएगा I, यहां पर हम ऐसे रख दें तो ये आ जाएगा, ये यहां पर हम रख दें तो ये हमारा आ जाएगा IRS, ये IR1 प्लस R2, ये I कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी सीरीज में हम लोग लगा देते हैं। इसका मतलब जो सीरीज के केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो हर रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है, ये चीज आप नोट करके रखिएगा। सीरीज केस में रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमेशा बढ़ के आती है। अब यदि हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, यदि हम सीरीज के बजाय पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हमारा V हो गया सप्लाई, ये यहां से करंट आई गया था, ये करंट इसमें क्या होता है, यहां पर I1 चले जाता है, यहां I2 चले जाता है, ठीक है, फिर ये आ जाता है, करंट स्प्लिट हो जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम रहता है। तो अब जो हमारा V है, हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, जो करंट था वो I1 प्लस I2 हो गया। अब V इज इक्वल टू I1 R1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, वैसे ही I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। अब इसके बदले भी यदि हम लोग एक रेजिस्टेंस हम लोग लेते तो हमारा वही काम करता जो ये कर रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V रहता, करंट I जाता, और RP रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेजिस्टर होता, तो ये RP होता मान लीजिए। तो यहां पर आप देखते हो तो क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू I RP आता, माने I इज इक्वल टू V अपॉन RP आ जाता। तो अब ये I1 की वैल्यू V अपॉन R1 है, प्लस ये V अपॉन R2 है, और I जो V की वैल्यू है वो आपकी वो I की जो वैल्यू आ गई वो V अपॉन RP आ गई, V अपॉन RP। अब ये V पूरा कट गया, इसका मतलब क्या आ गया कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस को आप लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया उतने ही उसमें आप 1 अपॉन करके जोड़ते रहिए। आप ये देखिएगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब जब हमको कॉम्बिनेशन के माध्यम से, कॉम्बिनेशन के द्वारा रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब हमको कॉम्बिनेशन के द्वारा रेजिस्टेंस को कम करना होता है तो उसको हम पैरेलल में अरेंज करते हैं।
और डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हमारे पास 10 रेजिस्टेंस है, तो उसमें से हम 5 को पैरेलल, 3 को सीरीज, 2 को पैरेलल, ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे कि हमें जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होगा वो हमें मिल जाए। अब इसी पर बेस हम 2 न्यूमेरिकल देख रहे थे जिससे हमारे को ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो आपके एनसीईआरटी की बुक का सवाल है 3.3 का ए। 3.3 का ए बोलता है कि 3 रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम और 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और इसके जो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ सप्लाई किया गया। 12 वोल्ट सप्लाई किया गया, ठीक है। तो 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। तो पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा और इसका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो सीरीज कनेक्शन होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 6 ओम, ये हो गया 12 वोल्ट। जो हमारा जो ईएमएफ है हमारा जो वो 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट करंट कितना फ्लो किया I, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो R कितना है 6, I हमको नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6 यानी 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। और ये चूंकि ये सीरीज में कनेक्शन है इसलिए यही करंट पूरे के पूरे सारे रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। तो इससे हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, हमने करंट भी निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपका दिया है, उसमें बोल रहा है कि यदि मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में दिए हुए हैं 2 ओम, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3.4, अनसॉल्व जो है एनसीईआरटी का अनसॉल्व जो है 3.4 है। 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस जो बैटरी लगी है उसका ईएमएफ मान लीजिए 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। तब पूछ रहा है कि वोल्ट, तब ये पूछ रहा है कि 20 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये करंट आई गया। अब ये आई जाके यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ I2 हो गया और इस तरह जाके I3 हो गया। तो पूछ रहा है कि तीनों रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट जाएगा और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा था कि जो आरपी होता है पैरेलल जो कनेक्शन वो 1/RP होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम इसका 20 आता है। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आपका आ गया 19/20, ये 1/RP आ गया, ठीक है। तो आरपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20/19। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 20/19 ओम का, ठीक है। 20 वोल्ट का सप्लाई हुआ और करंट हमारा आ ही गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा 20/19 बनेगा। अब जब 20/19 हमको रेजिस्टेंस मिल गया तो V इज इक्वल टू आई आर था, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। तो V कितना है हमारा 20 और R कितना है 20/19। तो ये हमको I की वैल्यू 20 कट गया, I की वैल्यू क्या आ गई 19 एम्पियर आ गई। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 19 एम्पियर। लेकिन ये करंट किसमें है, ये तो जनरल करंट है जो फ्लो हो रहा है। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना फ्लो करेगा ये हमको देखना है। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का। तो जो करंट होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V कितना है 20 वोल्ट, I1 ये हो गया, R कितना है 2 ओम। तो I1 क्या हो जाएगा 20/2 यानी 10।
इसमें आ जाएगा 10 एम्पियर। अब इसको देख लो, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट ही है, तो 20 इज इक्वल टू I2 इंटू 4 तो I2 कितना हो जाएगा 20/4 यानी 5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस आ जाएगा 5 एम्पियर। अब लास्ट वाले में देख लो आप, इसमें तो V इज इक्वल टू I3 इंटू R, तो R3 है ना, तो V कितना है 20 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, और करंट कितना है I3 और R3 कितना है 5, तो I3 क्या हो जाएगा 20/5, 5 4 जा 20, तो इसके अक्रॉस कितना आ गया 4 एम्पियर। अब आप देखिए कि ये सही है कि गलत है। टोटल करंट देखिए कितना है 10 5 4, 10 प्लस 5 प्लस 4 कितना है 19, यहाँ सर्किट में कितना करंट जा रहा था 19, तो इसका मतलब हमारा जो है करंट की वैल्यू सही आ रही है। इस प्रकार हमने जो है आज के न्यूमेरिकल के द्वारा हमने जो है पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन और रेजिस्टेंस को समझा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सीखा है। अब जो है यदि इसमें किसी प्रकार के भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे अगले वीडियो में जो है हम सेल्स के बारे में बताएंगे कि सेल्स क्या होगा, उसका ईएमएफ क्या होता है, और पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स और सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।